Good morning, I am S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about the oxidation. तो बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और इसके निकालने के जो प्रोसेस है, जो रूल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका जो है the total number of electron that an atom either gain or loss in order to form a chemical bond with another atom is called oxidation number or oxidation state। किसी भी एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है ताकि वो केमिकल बॉन्ड बना के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सके, तो इस केमिकल यानी बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, कीटाइन और एनायन का फॉर्म होता है, तो जितना चार्ज एक्वायर करता है वो चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके लिए बहुत सारे रूल्स है, रूल्स को करके तभी हम किसी भी एलिमेंट से के जो यानी कंपाउंड के एलिमेंट जो यानी जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन आपके निकालने के कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द कन्वेंशन इज दैट द केटायंस इज रिटन फर्स्ट इन द फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला में सबसे पहले जो होता है वो केटायन होता है और केटायन को सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, देन एनायन को लिखा जाता है। जैसे मैं बात करें HCl हाइड्रो यानी HCl क्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बात करते हैं। यहाँ पर केटायन और एनायन कौन है, हमने कहा कि केटायन इज द रिटन फर्स्ट देन एनायन। तो केटायन जो होता है जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को वो केटायन होता है और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन का वो आपका एनायन होता है। और केटायन और एनायन की वजह से ही केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यानी लॉस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के लॉस जो होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ये निगेटिव हो गया। हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर आपका बॉन्ड बनाया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर यानी आप डोनेट किया हाइड्रोजन क्लोरीन, इसके वजह से इसके बीच में आयनिक जो बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से ये कंपाउंड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो +1 है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑलवेज जो है पॉजिटिव और निगेटिव में लिखते हैं। तो इस चीज़ को यानी ये चार्ज कह सकते हैं। तो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो चेंज करते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज करता है। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे देखेंगे कि नेक्स्ट रूल में इस चीज को अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन यानी दोनों जगह हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्राइड बनाया हुआ है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे कि हमने कहा था कि हाइड्रोजन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है यानी +1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और आपके सोडियम में और यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन में। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सोडियम इज द मेटल विच लॉस देयर 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेट 1 पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का, सोडियम की हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Kl तो 2 8 और आपका 1, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम का। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस करता है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से सोडियम पर +1 बन जाता है। तो एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव। यहाँ पर आपको बात करना है कि मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन में है। तो मेटल जो होता है वो रिटन फर्स्ट होता है कंपाउंड में, देन जो होता है आपका नॉन मेटल होता है और लास्ट में जो जुड़ा रहता है वो एनायन होता है और फर्स्ट जो होता है वो केटायन होता है।
तो फर्स्ट वाले पर पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड वाले पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है निगेटिव है और यहाँ पर जो है पॉजिटिव है। अब इस चीज को देखते हैं कि ओवरऑल जो चार्जेज होने चाहिए कंपाउंड पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यों कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यानी ओवरऑल चार्ज जो है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ओवरऑल चार्ज, तो +1 और -1 दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज होकर और ओवरऑल चार्ज जो हो गया वो जीरो हो गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया। तो कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। कंपाउंड दो प्रकार का होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, दूसरा जो होता है रेडिकल कंपाउंड होता है। रेडिकल कंपाउंड वो होता है जिस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कंटेन करे, वो चाहे पॉजिटिव 1 हो, 2 हो, 3 कुछ भी हो, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, तो वो आपको रेडिकल कहलाता है। चार्जेज ओवरऑल चार्ज नहीं हो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसको न्यूट्रल कंपाउंड में रखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इज रिटन फर्स्ट देन फ्लोरीन। दोनों के दोनों हाइड्रोजन दोनों के क्या है, दोनों के दोनों निगेटिव ही है, यानी नॉन मेटल है। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो निगेटिव है और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है। हाइड्रोजन जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो हाइड्रोनियम और निगेटिव हो जाता है तो हाइड्राइड हो जाता है। इस चीज पर हम लोग को ध्यान देना है। और नेक्स्ट हम लोग आगे जो बात करेंगे, नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए फ्री एलिमेंट जीरो, यानी किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। इस चीज को समझ लेते हैं कि ये जीरो कैसे होता है। तो एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल, यानी एटम हो या मॉलिक्यूल हो। तो हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम एज ए सिंबल यानी इसका एटम है। तो सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन का जो है वो भी आपका जीरो होता है। कोई भी एलिमेंट है अगर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया, यानी कंपाउंड में अगर एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं होता। यहाँ पर अगर न्यूट्रल अकेला है, जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या आपका हीलियम है, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो आपका जीरो होता है। तो हम इस चीज को देख लेते हैं कि कभी भी अगर एलिमेंट के फॉर्म में है कोई भी, और ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मोनोएटॉमिक आयन इक्वल्स द चार्ज ऑफ द आयन, यानी किसी भी आयंस, जो आयंस होते हैं हमने अभी बताया था कि एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है तो आयन बन जाता है। तो आयन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो जितने किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है, यानी चार्ज कंटेन बाय एन एटम, तो वो आपका आयंस होता है और उतना ही चार्ज जो होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हमने बात किया कि सोडियम, तो सोडियम पर +1 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है। यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने स्टेबिलिटी को पूरा करता है। तो यहाँ पर गेन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द नाइट्रोजन टू फुलफिल यानी टू अचीव द नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो नाइट्रोजन नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को ऑब्टेन किया हुआ है नियॉन का। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को गिनती, यानी चार्जेस 3 है तो इसका -3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो है इसके पास आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्फिगरेशन यानी नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑब्टेन करता है, जो आपका है ये आर्गन का ऑब्टेन किया हुआ है। तो आर्गन यहाँ पर भी -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन आयन जो है आपका -1 है। यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इज +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन इज +3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि +1 2 3 4, तो यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको नीड्स होता है अपने स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस से हो या गेन से हो, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स नंबर 4, द यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इज +1। हमने जैसा बात कहा था कि हाइड्रोजन का जो होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो यूजुअली हम बात करते हैं हाइड्रोजन के, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। अब होता है तो कंपाउंड जो भी होते हैं, यानी वैसे कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं, लेस होता है। तो वैसे यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हो, यानी पॉजिटिव जुड़ा हुआ हो, तो हाइड्रोजन उस कंडीशन में नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि कैल्शियम और आपको हाइड्रोजन यानी कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम हाइड्राइड जो कह रहा है यहाँ पर कैल्शियम हम जानते हैं कि मेटल है और मेटल लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 अचीव करता है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नियॉन आपका इनर्ट गैस जो है यहाँ पर वो गेन करता है, जो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है वो 2 पॉजिटिव है और आपका हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिव, और इसकी संख्या 2 यानी 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों मिलकर ये न्यूट्रल बना देता है। नेक्स्ट जो रूल्स है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड इज यूजुअली 2। यानी लगभग जितने भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में जो होते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, बट इन द सम केस यानी कह सकते हैं इसको एक्सेप्शन इंक्लूडिंग OF2। तो OF2 में जो होता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दैट इज वाई ऑक्सीजन इज ए पॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज नेगेटिव। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका अधिक होगा वो नेगेटिव होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ OF2 में Fe जो है नेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव है। अब ये होता है बिकॉज F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा BO2 में, यानी बैरियम में। तो बैरियम डाइऑक्साइड जो है, तो बैरियम डाइऑक्साइड तो ये होता है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड आयन के स्ट्रक्चर के वजह से जो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपका देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस, यानी परऑक्साइड है जो माइनस है। तो ये चीज़ देखते हैं एक तरफ आपका माइनस और दूसरी तरफ जो होता है आपका पॉजिटिव, यानी मोस्ट ऑफ केस में ऑक्सीजन जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने बात किया CO2, तो CO2 में देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन पर हमने कहा -2 तो 2 और यहाँ पर प्लस, क्योंकि CO2 जो है न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 2 4 -4 और +4 दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं, यानी CO2 नॉट कंटेन एनी चार्ज, दैट इज वाई CO2 इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि OF2 को छोड़कर ये एक्सेप्शन केस है कि वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो होता है आपका O जो होता है नेगेटिव होता है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर 6 जो है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए ग्रुप 1A एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज +1। तो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट आपके हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव और होता है, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन के छोड़कर बाकी जितने भी 6 एलिमेंट हैं आपके, तो 6 एलिमेंट जो है आपके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, कैल्शियम है, फ्रांसियम है, इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रोल नंबर आपका 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए ग्रुप सेकेंड 1, यानी आपके ग्रुप 2A का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो आपका 2 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, इसमें जो है आपका जो है वो है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रुबिडियम।
तो यहाँ पर जो है भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया हुआ है, क्योंकि ये सभी के सभी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए ग्रुप 7A एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप जैसे आप बात करें एक एग्जांपल में उनका जो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन सभी यानी हैलोजन ग्रुप कह सकते हैं इस चीज को, तो उन सभी का जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो -1 होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इस चीज को ध्यान देना होगा। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन दैट द एलिमेंट इज कंबाइंड विद द वन हैविंग ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इसमें से कोई भी यदि हाई आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन किया होगा तो उसका जो होता है वो प्लस हो जाता है। ऐसे में बात करते हैं HCl, तो HCl में ये दोनों यानी यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव बट क्लोरीन निगेटिव, यहाँ पर क्लोरीन निगेटिव है, बट हम अगर बात करें कि HOCl, तो HOCl हाइड्रोजन आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निगेटिव है, क्या जी ऑक्सीजन आपका निगेटिव है, तो निगेटिव कितना है जी 2 निगेटिव है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है, तब क्लोरीन भी 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस कंडीशन न्यूट्रल होता है। तो देख सकते हैं क्लोरीन एक जगह आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था और क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब हम नेक्स्ट इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को कैसे निकालना है। तो इसके बारे में बात सबसे पहले हम लोग HCl के बारे में ही बात करते हैं, फिर वाटर की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिल्वर क्लोराइड है, लीड नाइट्रेट है, आपका आयरन सल्फेट है, या आपका इथीन है या मीथेन है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन में क्लोरीन यानी हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लेट करेंगे, जिसका निकालना होगा उसको सबसे पहले हम लेट करेंगे, HCl में निकालना है। तो लेट करते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl is X। अब इसको X जैसे ही मान लिया, अब जिसे इसमें हमको नहीं पता था, हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो पहले जुड़ा रहता है वो पॉजिटिव होता है। तो कितना पॉजिटिव जी? तो हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव को लिखते हैं, तो +1 + X इक्वल टू, हमने बताया था कि ओवरऑल यानी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड पर यदि कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं दिया हुआ है तो वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड पर ओवरऑल चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज हम लिख लेते हैं 0। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब क्लोरीन तो +1 तो X, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये +1 है, इक्वल टू के साइन के बाहर जाएगा तो माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो -1 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑक्सीजन में, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज X। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का, आपका मान लिया हमने X है, तो हाइड्रोजन है पता है हमें +1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 प्लस X इक्वल टू 0। तो +1 इंटू 2 प्लस X इक्वल टू 0। X के इक्वल टू अगर 2 पॉजिटिव को ले जाएंगे तो -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमें सल्फर का निकालना है, तो फिर से हम लोग लेट कर लेते हैं। अब 1-2 बार हमने बता दिया, अब बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो +1 इंटू 2 +2 प्लस X प्लस ऑक्सीजन का -2
-2 into 4 equal to 0. तो +2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं HNO3 यानी आपका नाइट्रिक एसिड में. तो नाइट्रिक एसिड में हमने निकालना है नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन में निकालने के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है. तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का तो +1, जिसका निकालना है उसको प्लस -2 ऑक्सीजन का, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 इक्वल टू 0. तो +1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +5. तो यहां पर हमने देख लिया. नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में आपको किसका निकालना है जी, कैल्शियम का निकालना है. तो x प्लस कार्बन का हम जानते हैं कि +4, तो +4 प्लस -2 ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और इक्वल टू 3. तो यहाँ पर x +4 माइनस 6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2. कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है आपका Ag यानी सिल्वर क्लोराइड. तो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर का हमको देखना है. तो सिल्वर का कितना होता है. तो सिल्वर के लिए हम लोग मान लेंगे x प्लस क्लोरीन का -1, तो नंबर ऑफ एटम तो उतना ही है इक्वल टू 0. तो x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1. अब बात करते हैं PbNO3 का होल 2 में Pb का निकालना है. तो हम बात कर ले. तो x प्लस, अब NO3, तो NO3 पर आपका -1 होता है. NO3 पर क्या होता है, -1. तो -1 इंटू नंबर 2 तो 0. तो x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2. तो यहाँ पर हमने लीड का देख लिया, लीड का ऑक्सीडेशन नंबर +2. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. तो Fe2SO4 का होल क्यूब में निकालना में Fe का. तो x इंटू 2 प्लस, अब बात करते हैं कि SO4 पर -2 होता है. तो -2 इंटू 3 इक्वल टू 0. तो 2x -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +6/2, x इक्वल टू +3. तो यहाँ पर आयरन का जो आया Fe2SO4 का होल क्यूब में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया. नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है हमारा C2H4 इथीन में निकालते हैं. C का निकालना है जी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C का निकालना है. तो C का कैसे निकालेंगे ये तो पता ही है, हाइड्रोजन. तो यहाँ पर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा इसके बारे में बात करेंगे. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है कौन, ये कार्बन. तो यहाँ पर देख लेते हैं कि +4 और यहाँ पर 2, तो -2, तो -2 2 या 4 और 4 0 हो जाएगा. फिर हम CH4 में देखें ये प्लस, तो +1 इंटू 4 -4, तो ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है. अब हमें थोड़ा सा ये बात करना है कि अगर किसी पर कोई चार्जेस है तो उसका कैसे निकालेंगे. जैसे हम बात करें कुछ और कुछ निगेटिव के बारे में, जैसे NO3 SO4
तो NO3 में N का, SO4 में इसका, तो इस पर अब NO3 पर -2, तो इसको कैसे निकालेंगे, या हम बात करेंगे NH4, तो NH4 में कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है NH4। तो सोल्ट आपका नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का X प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, तो X -6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 प्लस 6, तो X इक्वल टू +5। नाइट्रोजन का यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट सल्फर की बात करते हैं, तो SO4 -2, तो X प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, X -8 इक्वल टू -2, X इक्वल -2 प्लस 8, X इक्वल टू +6। तो यहाँ पर सल्फर का आपका 6 आ गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वाला की बात करें, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का फिर से निकालना है, तो नाइट्रोजन को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो X प्लस, अब हाइड्रोजन को पॉजिटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का अपेक्षा, तो यहाँ पर हमने कर लिया +1 इंटू 4 इक्वल टू +1, तो X प्लस 4 इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू +1 -4, X इक्वल टू -3। नाइट्रोजन का यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -3 होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस चीज़ को सॉल्व करें। यदि कोई दिक्कत हो तो इस चीज़ को आप कमेंट में आकर इस चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी दूसरे बच्चे को भी इसका फ़ायदा मिल सके।